चैत्र मास के नवरात्रों में और उसमें अगर फर्क देखा जाए तो ये नवरात्रे हमें ग्रोथ देते हैं। माता से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा अगर नवरात्रे में हम देखें? अगर आप अपने कर्म के लिए पश्चाताप कर रहे हैं और आप माँ के सामने उसका पश्चाताप कर रहे हैं तो वो कर्म समाप्त होते हैं। इन 9 दिनों का आध्यात्मिक महत्व अगर हम देखें तो क्या? प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं वो माँ के 9 रूपों के होते हैं। 9 रूप दर्शाते हैं आपके जीवन के 9 तरह के पैटर्न्स को। भारतीय मिट्टी ऐसी है कि बाहर के लोगों से ग्रहण कर लेंगे, लेकिन अंदर जो इनके पास सोना चांदी भरा पड़ा है ना, वहां से ये लोग ग्रहण नहीं करेंगे। 9 दिन भूखे रहना है तो खाने की तैयारी कर लो कि क्या क्या खाना है। हाँ, और खाते भी भरपूर ही। खाते भी। एक्चुअली लोगों को व्रत का मतलब नहीं होता। व्रत का मतलब होता है संकल्प करना। लोगों को लगता है कि जो हम बोलते हैं आई एम रिच, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटीफुल, ये अफर्मेशन है। हमारे चालीसों में, हमारे सभी धार्मिक पुस्तकों में बेसिकली अफर्मेशन ही तो लिखी गई है। मैनिफेस्टेशन भी तो ऐसे ही किया जाता है। राइट। एक पुरुष ने अपने आप को गरीब अपनी हरकतों से बनाया, नहीं तो वो राजा ही होता। हर पुरुष खास तरह से पूजा पाठ किया जाए, धन लाभ बहुत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इन 9 दिनों में क्या बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित जो नहीं करना चाहिए? माँ दुर्गा को नींबू और इमली नहीं चढ़ती। शिकंजी बनाते और माँ को भोग लगा देते। आपको पैसा चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ श्री सुक्तम पढ़ना शुरू कर दो। हाथी पर जाना क्या दिखाता है? हाथी पर जाना यानी स्टेबिलिटी। एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाला समय जो होगा 100 दिनों तक देखा जाए तो बहुत ही खराब रहेगा। विद्रोह, युद्ध, पैनिक होना, सड़कों पे लोगों का उतर जाना, ये सब होने वाला है। नमस्कार। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति, साधना और आत्म जागरण का पर्व है। कहते हैं कि 9 दिनों में देवी की उपासना से ऊर्जा जागृत होती है जो कि जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसा क्या होता है कि साधक की किस्मत बदल जाती है? क्या माँ दुर्गा की कृपा पाने के पीछे कुछ गुप्त रहस्य भी हैं? तो इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका स्वागत करना चाहूँगी नितिशा जी हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू श्वेता जी। चूँकि नवरात्रा स्पेशल हम ये कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि जो दर्शक हैं उनको काफ़ी इससे फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दर्शक उठा सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो माता से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा अगर नवरात्रि में हम देखें तो सबसे पहले क्योंकि हम माता रानी की बात कर रहे हैं तो जयकाराए शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। सभी दर्शकों को जय माता दी। देखिए, जब भी नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे एक तो साल में 4 बार आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे। अब जो गुप्त नवरात्रे हैं वो 10 महाविद्याओं के होते हैं और जो प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं वो माँ के 9 रूपों के होते हैं। 9 रूप दर्शाते हैं आपके जीवन के 9 तरह के पैटर्न्स को। जैसे मैं पैदा हुई, मैंने स्टडी करी, फिर मैंने को ग्रेजुएशन या जॉब या डिग्री मिली। मतलब 9 स्टेजेस ऑफ लाइफ। राइट, 9 स्टेजेस ऑफ लाइफ। आप पूरा अगर मनुष्य जीवन को देखते हो तो उसकी 9 स्टेजेस हैं और नवग्रह हमारे पूरी कुंडली को, पूरी जीवन को चला रहे हैं। तो 9 स्टेजेस, 9 प्लैनेट। ये जो 9 दिन है वो इतने स्पेशल है कि जो आप 90 डेज पूजा करते हो 3 महीने तक, वो आपको ये 9 दिन में वो पूजा का फल मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन दिनों पूजा जरूर करो। अब हम देख रहे हैं कि चैत्र मास आएगा, हमारा नव संवत शुरू होगा, मौसम भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं। अब ये समय ऐसा है जब हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। हमारा शरीर, अब आप जो इस समय की जो ग्रह की कंडीशन है बहुत क्लियर कह सकते हैं कि जिनकी रोग ठीक नहीं हो रहे वो इस समय मेडिसिन ले तो उनके रोग ठीक होने लग जाते हैं। तो ये समय प्रकृति ने ऐसे दिया है जो ग्रहण करने का समय होता है। तो जब हम उनकी ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। और कई लोग कहते हैं कि क्या कर्म खत्म किए जा सकते हैं श्वेता जी पूजा से, पाठ से? तो मैं कहती हूँ हाँ, अगर आप अपने कर्म के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, अगर आपको अपने कर्मों का कुछ भी अंदर से वो आ रहा है गिल्ट, और आप माँ के सामने उसका पश्चाताप कर रहे हैं तो वो कर्म समाप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने भाई को पीटा और मैं माँ के पास गई कि मेरे से गलती हो गई,
मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, तो मेरी माँ भी तो मुझे माफ करती है ना। तो जो लोग ये कहते हैं कि कर्म कभी समाप्त नहीं हो सकते, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि नवरात्रि के 9 दिन ऐसे होते हैं कि जब आप अपनी शरीर की ऊर्जा से, मन की ऊर्जा से और चेतना की ऊर्जा से माँ को प्राप्त करते हो और उनसे अपने कर्मों की माफी भी मांगते हो। आपको लाइफ में कुछ लोग ऐसे जरूर आप जानते होंगे जो बहुत रिच हैं, उनके साथ कोई शनि की 7.5 का असर नहीं होता, कोई ढैया का असर नहीं होता, कुछ भी ऐसा असर नहीं होता। ऐसा क्यों? वो उनके साथ क्या ऐसी ब्लेसिंग जुड़ी है? तो मैं कहूँगी उनके साथ यही ब्लेसिंग जुड़ी है कि कहीं ना कहीं वो अपनी चेतना को जागृत कर चुके हैं और माँ के साथ जुड़ चुके हैं, या वो जिस भी इष्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं उसके साथ जुड़ चुके हैं। और दुर्गा जब हम बोलते हैं तो दुर्गा के अंदर वो शक्ति है, पराशक्ति, जो आपकी लाइफ को उन 9 स्टेजेस के साथ जुड़ते हुए शक्तिशाली बनाती है। बच्चा जब पैदा होता है और जब तक मृत्यु होती है तब तक उसका नेम, फेम, ऊर्जा, हर चीज में वो शक्तिशाली हो जाता है, पैसे को लेकर के, परिवार को लेकर के। तो वो हमें धीरे धीरे शक्तिशाली बना रही है। तो ये वो स्टेजेस होती हैं। और इन 9 दिनों का आध्यात्मिक महत्व अगर हम देखें तो क्या है? बिल्कुल, देखिए ये 9 दिन वो प्रकृति का समय है जब ग्रहण कर रहे हो आप। तो यानी नवग्रहों की ऊर्जा को अगर मैं बदलना चाहती हूँ तो मैं अपनी 9 दिन की इस ऊर्जा को बदल दूं। जैसे अफर्मेशन बहुत सारे लोग बोलते हैं जो हम साल भर करते हैं। ये 9 डेज ऐसे होते हैं हर 3 महीने में आने वाले जब हम अफर्मेशंस बोलते हैं। अब हमें लगता है कि हमने अफर्मेशंस कैसे बोली। आप दुर्गा चालीसा पढ़ो, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आप शिव चालीसा पढ़ो, आप आरती करो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। इट मीन्स हम अफर्मेशन ही तो बोल रहे हैं। और इन दिनों हम पूजा पाठ, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा बढ़ा देते हैं। तो ये अफर्मेशन ही तो कर रहे हैं हम लोग। लेकिन लोगों को लगता है कि जो हम बोलते हैं आई एम रिच, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटीफुल, ये अफर्मेशन है। हमारे चालीसों में, हमारे सभी धार्मिक पुस्तकों में बेसिकली अफर्मेशन ही तो लिखी गई है। मैनिफेस्टेशन भी तो ऐसे ही किया जाता है। राइट, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन यही तो है। जब हम श्री सूक्तम या कनक धारा पढ़ते हैं, जैसे कनक धारा का स्टार्टिंग है, अंग अंग से पुलकित होकर स्वर्ण प्रदान करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांति भरो माता। अब देखिए, मेरा शून्य सदन, एक तो मेरा शरीर भी एक सदन है और एक मेरा घर भी एक सदन है। एक तो मेरे अंदर शांति आए, सेटिस्फेक्शन आए, जो चीज मुझे मिल रही है, और मेरे घर में भी स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन और पैसा हो। तो कितना गूढ़ है ना। जब हमने उसको बोला तो सिर्फ हमने अपने घर में धन नहीं भरा, हमने अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन, एक धैर्य, एक शांति भी भरी। तो जो वो अफर्मेशन या जो वो मैनिफेस्टेशन हमें देके गए हैं ना, अगर हम उसे समझ जाए तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब लोगों में प्रॉब्लम क्या है श्वेता जी? लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कनक धारा स्तोत्र पढ़ते हैं, श्री सूक्तम पढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो मैनिफेस्ट या अफर्मेशन नहीं करते हैं। आपने सिर्फ कोई चीज पढ़ी और उसको अपने दिमाग से समझते हुए पढ़ा तो अलग बात हो जाती है। यही फर्क है। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। तो ये भी तो एक अफर्मेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। नासे रोग हरे सब पीरा, सोच के लिखा गया है, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हर चीज वो अफर्मेशन की तरह ही काम करते हैं, लेकिन लोग उसको वैसे लेते नहीं है। सब कॉन्शियसली वो सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, उसको उतार नहीं रहे जी। एक चालीसा मान के बस पढ़ रहे हैं। अब आप श्वेता जी, भागवत कथा हजारों जगह होती है, लाखों जगह होती है, लाखों लोग उसको सुनने भी जाते हैं। आपके अपने भी होंगे जो सुनने गए होंगे, मेरे भी अपने। क्या उन्होंने भागवत को अपने जीवन में उतारा है? आप उनसे पूछोगे तो वो आपको जवाब देंगे, लेकिन क्या उन्होंने भागवत को कभी अपने जीवन में उतारा है? तो मैं कहूंगी नहीं, कोई नहीं उतारता। यही फर्क है सुनने में और उसको उतारने में। मैं आपको यही कह रही हूँ, जो भी आप पढ़ो, मैं कह रही हूँ एक चीज पढ़ो, उसको उतार लो अपने जीवन में। जब आप उतार लोगे तो आपका जन्म सिद्ध हो जाएगा। नितिशा जी, आप जो ये नवग्रह की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, क्या ये मतलब एक इसका संचार हर ओर हो रहा होता है, हर किसी को मिलता है, या फिर इसके लिए कोई खास साधना करनी पड़ती है इन 9 दिनों में? देखिए, जो 4 नवरात्रे हैं वो चारों का पैटर्न अलग है। पहले तो वो 10 महाशक्तियों के 9 रूपों के हैं। इसके बाद रामनवमी आती है, उसके बाद दशहरा आता है। तो दोनों नवरात्रे ये तो दर्शाते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत होती है।
सच्चाई की जीत होती है, जो भी नकारात्मक चीजें हैं उनके ऊपर सकारात्मक चीजें जीत जाती हैं, यानी शक्ति की जीत है। ये तो हमें क्लियर हुआ। वहां पे भी मौसम चेंज होता है, यहाँ पर भी मौसम चेंज होता है, ठीक है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, इस समय प्रकृति के साथ हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहे हैं। सूर्य यहाँ पे स्ट्रांग होगा, तो हमें अपनी ऊर्जाओं को प्लस करना होता है ताकि हम नई जॉब में नई चीजों से जुड़ सके। तब हम ठंडक की तरफ जा रहे होते हैं, यानी अब हमने बहुत मेहनत कर ली है, अब हमें थोड़ा सा स्टेबल चाहिए। तो वो वाले नवरात्रे हमें स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन ये जो चैत्र मास के नवरात्रों में और उसमें अगर फर्क देखा जाए तो ये नवरात्रे हमें ग्रोथ देते हैं, नई ऊर्जा का संचरण देते हैं, क्योंकि अब मौसम चेंज हुआ, लोगों की इम्यूनिटी वीक थी, लोग बीमार पड़े, लोग अब ठीक होंगे। और ये पीरियड जब सूर्य मीन राशि में जाता है उसके पास ही नवरात्रे आते हैं, ये क्लियर हो जाता है कि सूर्य मीन राशि में अब मेडिसिन आप पर काम करेगी, या आयुर्वेद आप पे काम करेगा, या जो भी आप खा रहे हो, क्योंकि हम उस समय अपने फूड पैटर्न को चेंज करते हैं। गेहूं की रोटी से कुछ और उस पे आते हैं, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, वो हमारी बॉडी को तैयार करता है गर्मी के लिए। अब सिंघाड़े का आटा गर्म है, कुट्टू का आटा ठंडा होता है, ठीक है। तो हम उस समय दो तरह के मिश्रण को खा रहे हैं। अब आप कहेंगे गर्मी आने वाले गर्म आटे को क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को अब गर्मी में तैयार होने के लिए गर्मी वाला आटा चाहिए। क्योंकि इस समय आप देखते हो चिकन पॉक्स बहुत फैलता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फैलते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं लोगों को, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है। तो वो इम्यूनिटी हमें उस आटे या सिंघाड़े के आटे से, कुट्टू के आटे से या चावल से मिलता है। और ये 10 डेज 9 डेज प्रकृति हमें बोल रही होती है आप जो ग्रहण करना चाहते हो लाइफ में वो ग्रहण करो। उसके पहले एक अमावस्या आती है, उससे पहले आती है पाप मोचनी एकादशी, फिर प्रदोष, फिर अमावस्या। तो ये जो 5 डेज होते हैं नवरात्रों से पहले, ये सारे डिलीट बटन के होते हैं, सब रिमूव करने के होते हैं। तो सिर्फ नवरात्रे विशेष नहीं है, नवरात्रों के पहले 5 डेज भी बहुत विशेष होते हैं। ये तो कब से होगा ये 5 दिन? जैसे 19 से अगर नवरात्र है तो एक जैसे 19 से नवरात्र, 18 को अमावस्या, उसके 5 डेज पहले एकादशी आएगी, जो मेरे ख्याल से एकादशी पड़ी 15 को, 14 को, हाँ 14 को। तो ये 14 और 15 जो एकादशी तिथि है, ये वहां से शुरू हो जाता है पीरियड। तो 15 को जो पाप मोचनी एकादशी है, देखिए एकादशियां 2 आती है महीने में, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। लोग शुक्ल पक्ष की बहुत विशेष मानते हैं, लेकिन ये कृष्ण पक्ष की होती है और पाप मोचनी होती है। यानी आप अपने पापों की क्षमा अगर चाहते हैं तो आज से शुरू होइए, ना कि नवरात्रों से। तो ये रिमूव करने का समय है। जब तक मैं अपने आप को खाली नहीं करूंगी तब तक मैं अपने आप में भरूंगी कैसे? तो ये 5 डेज आप अपने आप को खाली करते हो, अमावस्या तक तैयार करते हो, क्लीनिंग का समय होता है। और फिर वो 9 डेज हम ग्रहण करते हैं कि माँ हम मेरे जीवन में आओ और मेरे सभी कर्मों को माफ करते हुए मुझे वो दो जो मेरा जीवन चाहता है। तो ये 5 दिन जो आप बता रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण होता है नवरात्रे से पहले। इन 5 दिनों में भी क्या कुछ खास करना चाहिए? जब रीसेट बटन हम दबा रहे हैं तो ये क्लियर है कि रीसेट बटन दबाने में हमें हमारी नकारात्मक ऊर्जा को निकाल के फेंकना होगा। यानी मुझे किसी की बात बुरी लगी, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, या मैंने किसी के साथ गलत किया, उन सब चीज़ों को इस बारे में सोचना होगा। क्या मुझे डिलीट करना है, क्या मुझे रखना है, और क्या मुझे आगे ले जाना है। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आप आगे क्या ले जाओगे? भूतकाल कभी आगे नहीं जा सकता, इसीलिए उसे भूतकाल कहा गया कि भूत के साथ आप नहीं रह सकते। कोई भी भूत के साथ नहीं रहना चाहेगा। वर्तमान में हम जी रहे हैं और भविष्य का हमें पता नहीं है, लेकिन वर्तमान में हम जो करते हैं वो भविष्य को क्रिएट करता है। यानी अगर आज मैं कहती हूँ कि मैं पैसे वाली हूँ, मैं सुख समृद्धि से भरी हूँ, मैं खुशहाल इंसान हूँ, तो आने वाले फ्यूचर को मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। यही है ना मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन। आज बाहर के लोगों ने बोलना शुरू किया तो हमारे दिमाग में बैठा, यही हमारे ऋषि मुनि चिल्लाते रहे तो हमारे दिमाग में नहीं बैठा। क्योंकि भारतीय मिट्टी ऐसी है कि बाहर के लोगों से ग्रहण कर लेंगे, लेकिन अंदर जो इनके पास सोना चांदी भरा पड़ा है ना, वहां से ये लोग ग्रहण नहीं करेंगे। इनको दूसरे का दिखता है कि वो लोगों ने देखिए कितने स्टोन पहने हुए हैं। अरे आपको जो 9 ग्रहों ने जो 9 प्रीशियस स्टोन दिए आपको वो नहीं दिखते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है प्रॉब्लम। अब
आप तैयार हो रहे हो, रीसेट का बटन दबा रहे हो, तो आपको अपनी चीजें निकाल कर फेंकनी होंगी, और जब 9 दिन आएंगे तो वो चीजों को ग्रहण करना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप व्रत रखो। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि भूखे रहो, या मैं ये सोचूं कि मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि व्रत में यही लोग सोचते हैं कि अब हमारे घर में क्या बनेगा। अक्सर हम नवरात्र में यही करते हैं कि अच्छा अब 9 दिन भूखे रहना है तो खाने की तैयारी कर लो कि क्या क्या खाना है। हाँ, और खाते भी भरपूर ही, खाते भी, पेट तो भरेंगे ही। हाँ। लेकिन व्रत का मतलब क्या है? एक्चुअली लोगों को व्रत का मतलब नहीं पता। व्रत का मतलब होता है संकल्प करना, दृढ़ संकल्प कि मैं ये करूंगा। अगर आप अपने भविष्य को कुछ टारगेट दे रहे हो तो पहले वो 9 डेज अपने आप को टारगेट दो ना, तब तो आपको पता चलेगा कि भविष्य को आप क्या टारगेट दे पाओगे। जब आप अपने 9 डेज कोई टारगेट नहीं दे पा रहे हो तो क्या आप भविष्य को टारगेट दोगे? बिल्कुल। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता। व्रत का मतलब है संकल्प करना कि मैं इतना जाप करूंगी, मैं इतना खाऊंगी, मैं इतना ये काम करूंगी। ये होता है संकल्प, यानी व्रत करना। उसमें खाना छोड़ना या खाना खाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये समय ग्रहण करने का है, हमारी ऊर्जा को बैलेंस करने का होता है। इसलिए कहा जाता है कि गरिष्ठ भोजन ना किया जाए कि हमारी ऊर्जा सुप्त हो जाए, सो जाए। अगर मुझे नींद ज्यादा आएगी तो मैं वो ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। इसलिए हल्के भोजन पे जाते हैं हम लोग। और लोगों को लगता है कि वही पूड़ी टिकड़े और आलू बना के बार बार खाए जाए तो भी तो वही हाल होगा। वहां पे कहा गया कि आप लो, जूस लो, खीर ले लो, दूध ले लो, लेकिन लाइट भोजन लो। 9 डेज आप लाइट भोजन पे चले जाओ। पूरे 6 महीने तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप आयुर्वेद में जाओ तो आयुर्वेद में इस माह में भूखे रहने के लिए या कम खाने के लिए लिखा गया। अब उन्होंने नवरात्र तो मेंशन नहीं किया, लेकिन हमारे ऋषि मुनि कितने वो रहे कि वो जानते थे कि ये प्रकृति इस समय अपने आप को बदल रही है। प्रकृति, माँ शक्ति अपने आप को चेंज कर रही है, या फिर कह सकते हैं फिर से क्रिएशन शुरू कर रही है। तो जब वो क्रिएशन का समय है, जब कोई गर्भवती स्त्री होती है तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना, तो बस वो सेंसिटिविटी का समय है। आपने कहा कि कुछ लोग पकोड़े बना के खा रहे हैं, टिक्की बना के खा रहे हैं, ये तो व्रत की बात हुई। लेकिन इन 9 दिनों में क्या बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित है, जो नहीं करना चाहिए? अक्सर गलतियां कर देते हैं लोग, व्रत तो रख लेते हैं लेकिन गलतियां हो जाती हैं। हमारी प्रकृति में नींबू, इमली, सब ये सब बहुत आ रहा है, ठीक है, प्रकृति का ये है। अब माँ दुर्गा को नींबू और इमली नहीं चढ़ती है, अंजीर नहीं चढ़ती है, नाशपाती नहीं चढ़ती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, चटनी बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं और माँ को भोग लगा देते हैं। और खुद भी खाते हैं। खुद भी खाते हैं और कहते हैं ये तो खाया जाता है। लेकिन शास्त्रों को जब मैंने पढ़ा, देवी भागवतम के कुछ और बुक्स में, वहां पे ये मेंशन था कि नींबू, इमली, नाशपाती और अंजीर माँ को नहीं चढ़ता है। लोगों को ये पता नहीं है। नींबू माँ काली को चढ़ता है, इमली दूसरी देवी को चढ़ती है, बट दुर्गा जी को नहीं चढ़ती है। इस समय हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं। दूसरी चीज, जो लोग इस समय संभोग करते हैं, ये 9 डेज, 9 दिन या 9 रात्रि, उसमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जब तैयार हो रही है तो ह्यूमन बॉडी तैयार नहीं है। हम उससे जुड़े हैं ना, अभी वो तैयार हो रही है तो हम तैयार नहीं है। तो इस समय रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? काला रंग, आपको पता है कि कहा जाता है कि ये ग्रहण नहीं कर सकता, काले रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ सकता, सफेद रंग पे ही रंग चढ़ता है। अब हम काला रंग पहनेंगे तो क्या हम ऊर्जाओं को ग्रहण कर पाएंगे? नहीं। इसलिए काले रंग से दूर रहना चाहिए। लेदर है या बेल्ट है, पर्स है, मना किया जाता है। क्यों? ये शनि के तत्व वाली चीजें हैं। दूसरा, इनको मानने के लिए राहु और मंगल का प्रयोग होता है। राहु अस्त्र शस्त्र, मंगल यानी ब्लड बहा होगा, फिर उसकी स्किन को उतारा गया होगा, फिर उसको सुखाया गया होगा, तब वो शनि बना। तो हम राहु मंगल वाली जो एनर्जीज है उनको बैलेंस करने जा रहे हैं, इसलिए इन सब चीजों से भी दूर रहने को कहते हैं। कई लोग नंगे पैर रहते हैं, कई लोग सिर ढक के रहते हैं। वो व्रत है एक तरह का कि मेरी संकल्प शक्ति कितनी है। अब जैसे मैं व्रत करती हूँ कि मैं इतनी माला जाप करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं बैठ, क्योंकि आप कई घंटों तक जब बैठते हो तो आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। आपके शरीर में, टांगों में तो ताकत रहती भी नहीं है। तो व्रत करें। मैं कहती हूँ आप जितना, आप 5 माला कर सकते हैं डेली, आप उसका व्रत करें। आप
दुर्गा चालीसा 100 बार पढ़ सकते हैं, 10 बार पढ़ सकते हैं, उसका व्रत करें। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देते हो ना, देखो मैंने व्रत किया और उसको पूर्ण किया, उसको प्राप्त किया, तो एक तो आध्यात्मिक वैल्यू है कि माँ आपसे जुड़ रही है और माँ आपको आशीर्वाद दे रही है। दूसरा एक पैटर्न है ह्यूमन बॉडी का कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे दिया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ जो मैं सोचती हूँ। तो विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ता है कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 10 लाख कमाती हूँ और मुझे 50 लाख तक जाना है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। और मैंने ये देखा है चेंजेस भी आते हैं। किस तरह? आप अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू कर देते हो। जब आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है तो आपका अट्रैक्शन बढ़ता है। सिर्फ अट्रैक्शन पर्सन टू पर्सन नहीं, चाहे वो मनी है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ है, वो हर चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जैसे मैं कहीं सुन रही थी कि 9 दिनों में अगर खास तरह से पूजा पाठ किया जाए तो मतलब धन लाभ बहुत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं तो कह रही हूँ, आप अगर डेली तैयार होते हो, जो लोग मैक्सी या सूट या नाइट सूट में पूरा दिन बिता देते हैं, वो लोग कभी समृद्ध नहीं हो सकते। हमेशा मैंने रानियों को देखा, वो हमेशा रेडी हैं। उनको क्या ज़रूरत है, वो कहीं जा नहीं रही हैं, उनको कोई काम नहीं करना है, तो क्यों वो तैयार होके बैठ रही हैं? सिर्फ क्या राजा को रिझाने के लिए? तो सबकॉन्शियसली मेरा आंसर है कि नहीं। और राजा युद्ध पे गया हो तब भी तैयार हो रही है। सबकॉन्शियसली वो लग्जरी को, पैसे को अट्रैक्ट करती है। हमने माँ लक्ष्मी को हमेशा ऐसे ही तो देखा है। कभी आपने माँ लक्ष्मी को फटे कपड़ों में या उसमें देखा है? नहीं। कहते हैं दरिद्रता जो उनकी बहन है, वो जहां होती है वहां पे माँ लक्ष्मी नहीं हो सकती। और दरिद्रता है क्या? दरिद्रता नॉट गरीबी। दरिद्रता मेरा मन छोटा है। मैं किसी को कुछ, मेरे घर कोई आता है, मुझे उसको कुछ खिलाने का मन नहीं करता, मुझे लगता है मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। मैं किसी को गिफ्ट नहीं दे सकती, मुझे लगता है मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। मुझे लगता है मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं नाइट सूट पहन के बैठी हूँ कि ये तो फटा पजामा है, ये तो फटी टी शर्ट है, मैं क्यों अपनी प्रेस आयरन के पैसे को खराब करूँ? ये है दरिद्रता, जो सबकॉन्शियसली हम लोग बढ़ा रहे होते हैं। तो आपका कहना है कि हमें मतलब रोज सुबह उठ के तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। भले आप मेकअप मत करो, हाँ, आप सीरम लगा रहे हो, आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, आप काजल लगा रहे हो, आप लिप गार्ड लगा रहे हो, सिंपल जो भी आपकी स्किन के लिए अच्छा है आप वो करो। मत करो मेकअप, लेकिन अपने आप को मेंटेन रखो। कि बाल कहीं पे भी जा रहे हैं, अरे जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे बाल सेट होते हैं, तो घर पे सेट क्यों नहीं रह सकते? चाहे आप पोनी भी कर रहे हो, आप अच्छे से उसको सेट तो रखो। you feel good also, ये फीलिंग गुड फैक्टर भी तो है। हाँ, और सबकॉन्शियसली आप अपने आप को क्या मैसेज दे रहे हो? आई एम गुड, आई एम हैप्पी, मैं अच्छी लग रही हूँ। और जब आप किसी से बात करते हो तो सबकॉन्शियसली आपको स्ट्रॉन्ग फील होता है। और डेली अगर आप ये कर रहे हो, इस पैटर्न को फॉलो, तो क्या लग्जरी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। जब आप पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो तो मनी, लग्जरी, प्रभु, परमात्मा, हर चीज को कर सकते हो। तो जैसे अगर पैसे को अट्रैक्ट करना है तो तैयार होने के अलावा और क्या क्या किया जा सकता है? 9 दिन पूजा करें, 9 दिन ये व्रत रखें कि मुझे अमीर होना है। अपने आप को टारगेट दें कि 6 महीने में मुझे इस टारगेट से इस टारगेट तक जाना है। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं करूंगी, लेकिन मुझे जो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना होगा कि मैं वो कर रही हूँ, वो मेरे साथ हो रहा है, वो भी मैं 6 महीने कॉन्टिन्यूसली करूंगी। मतलब ये 9 दिन का व्रत आपको सिखाता है आगे आने वाले 6 महीने को आप बैलेंस करना सीखो, व्रत रखना सीखो। और व्रत का मतलब कहीं नहीं है भूखे रहो, क्योंकि आप भूखे हो आपसे पूजा हो ही नहीं सकती। मैं भी जब जाप में बैठती हूँ, या मैं दूध लेती हूँ, या मैं कुछ मैंगो शेक बनवाती हूँ ताकि मेरा पेट भरा रहे, क्योंकि बिना खाली पेट तो आपसे पूजा हो ही नहीं सकती। और ऐसे पदार्थ भी नहीं लेती हूँ कि मुझे बार बार फ्रेश होना पड़े या नहाना पड़े, क्योंकि ऋषि मुनि क्या कहते हैं, आप अगर ऐसा पदार्थ लोगे कि आपको बार बार फ्रेश होना पड़े, आप हैवी भोजन लोगे, आपको फ्रेश भी होना पड़ेगा, तो आपको नहाना भी पड़ेगा, और नहाना पड़ेगा तो मौसम चेंज है, बीमारी भी बढ़ेगी। तो कितनी बार इंसान नहाता है? 2 बार, 3 बार, तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों ने शायद इतना जाप नहीं किया, तो लोगों को पता नहीं है। क्योंकि मैं जितनी बार भी बैठती हूँ, मेरे कपड़े साफ होने चाहिए, मेरा मन तो साफ हमें रखना ही पड़ेगा, अपने शरीर और अपने वस्त्रों को भी साफ रखना पड़ता है। यानी मैं अपने पूजा के वस्त्रों में बाथरूम के अंदर तक प्रवेश नहीं करती हूँ। अगर मुझे यूरिन भी जाना है तो मैं पहले कपड़े चेंज करती हूँ, तब मैं अंदर जाती हूँ। और फिर स्नान करके निकलेंगे?
यूरिन के बाद नहीं, लेकिन अगर आप फ्रेश हो रहे हो तो आपको करना पड़ेगा स्नान, ये तो पक्का है। और आप सो भी गए, सपोज दैट आपको आधे घंटे की नींद आ गई, कभी कभी होता है कि हम जाप में होते हैं, हमें नींद बहुत आती है, नींद आ गई आधा घंटा 1 घंटा, तो भी मुझे स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जाप में आपकी निद्रा को भी मृत्यु की स्टेज माना गया है, और मृत्यु यानी आपको शुद्धता की जरूरत। और कितना जाप करना चाहिए? ये आपकी संकल्प शक्ति है। आप डेली 5 माला करो, आप 100 माला कर सकते हो, आप 150 माला कर सकते हो, करने वाले हजारों माला पर डे कर लेते हो। और जाप में क्या करते हैं? देखिए बहुत से मंत्र हैं, जैसे दुर्गा जी का मंत्र है ओम दूम दुर्गाय नमः, सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके, शरण नये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जब हम उनकी शरण में ही चले गए तो हमें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब ऐं क्या है? सरस्वती माँ ज्ञान की देवी, ज्ञान आता है तो ही लक्ष्मी आती है। ह्रीं क्या है? माँ लक्ष्मी धन की देवी। क्लीं क्या है? प्रोटेक्शन, माँ काली, हमें प्रोटेक्ट करने की देवी। जब मेरे पास ज्ञान है, उसके बाद मेरे पास पैसा आया, तो प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। तो दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र अपने आप में पूरी सृष्टि को दिखाता है, पूरा पावरफुल मंत्र है जो आपके 9 चरणों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता है, और प्रोटेक्शन भी देता है, धन भी देता है, ज्ञान भी देता है। आपको बच्चे पालने के लिए ज्ञान चाहिए, आपको गर्भ करने लेने के लिए ज्ञान चाहिए, आपको शादी करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो आपको सबके लिए चाहिए, और धन भी सबके लिए चाहिए, और प्रोटेक्शन भी सबके लिए चाहिए। दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र करिए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती सबको पढ़नी चाहिए, दुर्गा कवच सबको पढ़ना चाहिए। और अगर आप जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा शिवा, क्षमा धात्री, स्वधा स्वाहा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत से मंत्र हैं, श्री सूक्तम पढ़ें, कनक धारा इस समय पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे हम 9 दिनों में देखते हैं कि देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, तो 9 रूपों का आध्यात्मिक महत्व क्या हो जाता है नितिशा जी? बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि ये 9 रूप हैं, लेकिन वो 9 रूप हमारे स्टेज के साथ कैसे जुड़े ये नहीं जानते हैं। तो प्रथम माँ शैलपुत्री, अब हम देख रहे हैं वो अपने पिता के नाम से जानी जा रही है, शैलपुत्री, पिता है शैलराज, है ना। तो इट मीन्स हम पैदा हुए हैं, अभी हमारा नामकरण नहीं हुआ, मैं अपने पापा के नाम से जानी जा रही हूँ। बच्चे में जिद भी होती है, हट भी होती है, लालच नहीं होता है, क्योंकि बच्चा छोटा है। तो ये नई शुरुआत को दिखाता है। अभी हमने जीवन में कदम रखा है, तो अब हम नई शुरुआत को दिखाएंगे। तो जब भी आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं या कुछ जिद के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं ही करके दिखाऊंगा, तो शैलपुत्री। अगर आप फर्स्ट डे कोई काम को शुरू करते हैं तो अच्छा रहता है, चाहे आप स्टडी शुरू कर लो, चाहे अपने आप बिजनेस शुरू कर लो, चाहे आप कुछ भी शुरू नवरात्रि के पहले दिन, फर्स्ट डे। ओके। तो ये आपके दृढ़ संकल्प को दिखाता है। अब शैलपुत्री माँ को अगर हम देखते हैं, उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हैं, वो छोटी सी कन्या है, और उनके वो वृषभ पर सवार है। वृषभ जिद्द को भी दिखाता है, इसीलिए जब हम कोई जिद्द से कोई काम करते हैं तो वो हमें मिलता है। उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, क्योंकि वो माँ के रूप में बच्ची हैं अभी वो। तो इस समय हम लोग नई शुरुआत करते हैं। दूसरा माँ का आता है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ के हाथ में माला है और एक पुस्तक है, और वो उनके पास कोई सवारी नहीं है, यानी अब आपके पास कोई लग्जरी नहीं है। अब आपको अपना जप तप ब्रह्मचर्य मतलब मैं ये कहूंगी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, फ्रेंडशिप करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप को एक स्टेज दो कि जहां पर मेरे लिए सिर्फ शिक्षा ही जरूरी है, कोई अफेयर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। आजकल के बच्चों को ये समझाना मुश्किल हो गया है कि अफेयर्स आप करो, प्रॉब्लम अफेयर्स में नहीं है, प्रॉब्लम है एज में। अपनी लाइफ को भी तो आप एक टारगेट देते हो ना, मुझे ये एजुकेशन चाहिए फिर मैं अफेयर में जाऊंगा। बच्चे यही नहीं जानते, बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं, जबकि पेरेंट्स उनको ये नहीं क्लियर कर रहे कि प्रॉब्लम हमें अफेयर्स से नहीं है, प्रॉब्लम हमें आपके ब्रह्मचर्य का जो पालन करना है उससे है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन श्वेता जी बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो एक पीरियड तक, तो आपकी ऊर्जाएं अनबैलेंस शुरू से हो जाती हैं। फिर तभी आप देखेंगे कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि आपने ऊर्जा को पहले ही अनबैलेंस कर दिया। कहा जाता है ना कि जो साधु महात्मा ब्रह्मचारी है, या जो स्त्री बहुत सालों तक ब्रह्मचारी है, उसके अंदर एक ऊर्जा प्रकाश होता है, पुंज दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है।
ब्रह्मचारिणी ज्ञान को लेने वाली है। तो जब आपने ज्ञान शुरू करना है अपने जीवन में, माँ ब्रह्मचारिणी के दिन से शुरू करें। आपने अस्त्र शस्त्र सीखना है, आपने गिटार बजाना सीखना है, कुछ भी सीखना है, कोई भी संकल्प लेना है, मुझे ये चाहिए, माँ ब्रह्मचारिणी को चुन लो आप। आपने माला जाप शुरू करना है, आप शुरू करो इस दिन से। तीसरा उनका रूप है माँ चंद्रघंटा। अब माँ ने एजुकेशन लेने चली गई हैं, अब उनको एजुकेशन मिल चुकी है, क्योंकि जो उनकी घंटी पर चंद्रमा एक तरह से विराजमान है, वो एक डिग्री उनके स्किल्स को दर्शा रहा है ना। अब वहां पे उनके 2 हाथ थे, यहाँ पे इनके 10 हाथ हो गए, यानी इनके पास स्किल्स भी है, शक्तियां आ गई, शक्तियां आ गई, एजुकेशन मिल गई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पे पावर्स को दिखाता है कि एक स्त्री जब पूरी तरह से स्किल्स, एजुकेशन, शक्ति को ले चुकी है, अब वो जॉब भी कर रही है, वो पैसा भी कमा रही है। तो लोग कहते हैं कि पैसा औरत को पागल कर रहा है, या औरतें बहुत लालची होती है, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, औरत पैसे की लालची नहीं है, वो सिर्फ मर्दों की तरह किसी से पूछना नहीं चाहती कि क्या मैं ये ले लूं। जैसे पुरुष नहीं पूछता अपनी औरत से क्या मैं ये ले लूं, क्या मैं ये खर्चा कर लूं, मैं घर लेने जा रहा हूं ले लूं, वैसे ही औरत सिर्फ पूछना नहीं चाहती, क्योंकि औरत को दबाया गया है। उनसे कहा है तुम्हें कपड़ों की क्या जरूरत, तुम तो घर बैठी हो। एक पुरुष ने अपने आप को गरीब अपनी हरकतों से बनाया है, नहीं तो वो राजा ही होता, हर पुरुष। क्योंकि आपने अपनी स्त्री तत्व को अगर कमजोर किया तो आप कैसे अमीर हो सकते हो। तो माँ चंद्रघंटा वो रूप है जब पूरी तरह से आप सर्वशक्तिमान अपने आप को एक कैपेबल फील करते हो। मैं अपनी मदर को ये गिफ्ट कर सकती हूँ, मैं अपने फादर के लिए ये कर सकती हूँ, मैं अपने पति के लिए कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए कर सकती हूँ। तो वो ताकत एक औरत में होना बहुत जरूरी है। ऐसी औरतें ही अपने समाज को और अपने घर को आगे बढ़ाती हैं, सही और गलत सिखाती हैं। अब क्या घरेलू वाइफ या औरत अपने बच्चों को नहीं सिखा पाती, ये गलत है। लेकिन जो बाहर निकल रही है स्त्री, जो समाज को डील कर रही है, वो हर पॉजिटिव और निगेटिव फैक्ट्स को देख रही है, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। चंद्रघंटा के बाद आता है माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा वो 5वां दिन है जब प्रकृति ने पहले सफाई करी 5 दिन, फिर उन्होंने शुरुआत करी, अब वो गर्भ धारण करने को तैयार है। यानी अब अनाज है, सब चीजें हैं, वो अब यहाँ से आपको मेंटेन करेंगी। और यहीं पे हमारा विक्रम संवत भी शुरू हो रहा है। जब विक्रम संवत शुरू होता है तो राजा, मंत्री एक ऋतु का राजा बनता है, एक मौसम, एक अनाज का राजा बनता है, तो वो भी तो डेवलप हो रहे होते हैं ना। तो 5th डे जो नवरात्रि का है, वो पूरी तरह से प्रकृति को बताता है अब मैं तुम्हें उत्पन्न करने के लिए तैयार हूँ। ये वो ऊर्जा है जो अंडे के रूप में हर मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में बैठी हुई है, वो जन्म दे सकती है। और आत्मा भी तो वही कर रही है कि मेरी आत्मा ये कहती है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए, मुझे संतान करना चाहिए। एक अंड के रूप में जो आत्मा बैठी है छोटी सी, एक गर्भ कि अब एक स्त्री गर्भ को पालने के लिए तैयार है, गर्भ को संभालने के लिए तैयार है, यानी सृष्टि चारों तरफ से उपज रही है। तो माँ कुष्मांडा, यहाँ पे उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो प्रेग्नेंट लेडी के रूप में दिखाई गई हैं। तो जो लोग संतान के लिए तैयार हो रहे हैं, वंश वृद्धि के लिए तैयार हो रहे हैं, वो माँ कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। या वो चाहते हैं कि मुझे घर बनाना है, कुछ भी चीज को क्रिएट करना है, ये क्रिएशन की देवी है, तो आप कुष्मांडा जी की पूजा कर सकते हैं। जो 5वां रूप आता है वो आता है माँ स्कंद माता। उनके एक हाथ में कार्तिकेय जी हैं, स्कंद जी, और वो वर मुद्रा में, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और सिंपल वे में बहुत करुणामयी देवी बैठी हुई है। वो दर्शाती है कि जब मेरा पुत्र मेरे पास है तो अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यानी प्रकृति अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, मनुष्य को, चाहे जीव जंतु है, चाहे वो कुछ भी है, वो बहुत प्यार करती है। तो अब अगर आपको संतान चाहिए या संतान संबंधी कोई भी दिक्कत है, आपकी संतान रोगी है, आपकी संतान पढ़ती नहीं है, आपको संतान नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कत, आप स्कंद माता की पूजा करें। 5वें दिन आप खिलौने लेकर के बहुत से लोगों के घर जाके बांट सकते हो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उससे भी माँ स्कंद माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। या मंदिर में ही अगर आप खिलौने दे दे तो भी बहुत अच्छा है। अब 6ठा रूप आता है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी, यहाँ पे माँ के हाथों में 8 अस्त्र शस्त्र है, चक्र भी है, वर मुद्रा भी है, कमल भी पकड़ा हुआ है। यानी मेरा बेबी हो गया, अब मेरा पति भी है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, है ना। जब मेरे पास मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, सब कुछ है, तो अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ।
और मैं अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए पूरी तरह संपन्न हूँ। माँ कात्यायनी सिखाती है कि अब आप अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो। तभी उनको रेड कलर बहुत पसंद है और शहद का भोग लगता है। अगर आपके पति के साथ रिलेशनशिप खराब है, समाज में बॉस, कुलीग्स, किसी के साथ भी खराब है, सास ससुर के साथ खराब है, पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ खराब है, आप माँ कात्यायनी की पूजा करो। और जिनका विवाह नहीं हो रहा वो तो पक्का माँ कात्यायनी की पूजा करें, 6 महीने में उनको एक अच्छा रिश्ता आ जाएगा, ये कंफर्म है। 7वां रूप महाकालरात्रि। कालरात्रि रूप से लोग बहुत डरते हैं क्योंकि वो गधे पर बैठी हैं, बाल खुले हुए हैं, उनके हाथ में एक डंडा सा है। मैं कहती हूँ ये प्रोटेक्शन की देवी है, ये आपको डरा नहीं रही है, ये आपको एक प्रोटेक्शन दे रही हैं। और प्रोटेक्शन देने के चक्कर में माँ को गुस्सा आएगा। मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं उसको जब भी बचाने जाऊंगी तो मैं क्रोध में ही जाऊंगी कि चलो हटो, किनारे हो, तो गुस्सा आता है। तो माँ कालरात्रि इसीलिए से काल यानी समय और रात्रि से जोड़ा गया। रात्रि यानी अंधकार, काल यानी अंधकार, संकट। तो माँ कालरात्रि तब आती है जब हमें प्रोटेक्शन चाहिए होता है, चाहे वो तंत्र मंत्र हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो अलाएं बलाएं हो, चाहे वो नजर हो, चाहे वो किसी भी चीज का प्रोटेक्शन। तो अगर आपको ये चाहिए तो माँ कालरात्रि की पूजा करिए। अब आता है 8वां रूप महागौरी। महागौरी जो रूप है वो माँ का सबसे सौम्य रूप है, इसलिए कई लोग अष्टमी पर नवरात्रे यानी खेतरी करते हैं, कन्या बिठाते हैं। महागौरी उस रूप में है जब उनके पति भी उनके साथ बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चे भी अच्छे हैं, उनका समाज भी अच्छा है, ऑल गुड, सारी संपन्नता सुख उनके पास है, उनका वाहन भी है, उनकी गाड़ियां भी हैं। जब आप महागौरी को देखते हो तो उनके पास सब है उस पिक्चर में। तो इट मीन्स अब मैं संपूर्ण होने वाली हूँ, अब मेरे पास सारी ही फैसिलिटीज, सारी लग्जरी और सब कुछ है, बैलेंस्ड लाइफ। तो आप अगर बैलेंस लाइफ चाहते हो अपने जीवन में तो आप महागौरी की पूजा करो। तो 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री, सिद्धियां देने वाली, सिद्धियों को प्रदान करने वाली, यानी ये नानी दादी जो अपनी कहानियों के रूप में बच्चों को शिक्षा भी दे जाती है और वो तैयार है प्रॉपर्टी, गोल्ड, ज्वेलरी सब कुछ देने के लिए। और मैं आपको कहती हूँ सिद्धियां देना मतलब आप पूरी तरह से प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है और एजुकेशन में भी स्ट्रांग है, तभी तो आप बच्चों को कहानियों के थ्रू एजुकेशन दे जाते हो। आपने सुना दादी एजुकेशन हमें कहानियां सुनाती थी, फिर कहती थी तूने कुछ इसमें सीखा, फिर कहती थी ये इसका मूल तत्व था, राइट। तो ये वो क्वालिटी आ जाती है। तो ये 9 चरणों को दिखाता है, 9 तरह की पावर्स जो आप में बढ़ती चली जा रही हैं पर डे, उसको दर्शाता है और आपको शुरू से लेके अंत तक एक मजबूत, स्टेबल और धन से जोड़ता है। तो माँ सिद्धिदात्री वही तो है, जब आप हर तरह की मनोकामना माँ के पास लेके जाओ कि माँ मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा घर नहीं है, तो ले बेटा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये 9 दिन, चाहे आपके पास पैसा ना हो, चाहे आपकी कोई भी विश अनकम्प्लीट हो, आप पूरी कर सकते हो। इसीलिए नवरात्रि में लोग जाप करते हैं। अब कई लोग दुर्गा जी का करते हैं। आपको पैसा चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ श्री सूक्तम पढ़ना शुरू कर दो। ओम श्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्धे प्रसिद्धे ओम श्रीम ह्रीम लक्ष्मी नमः का जाप शुरू कर दो कमलगट्टे की माला से। आप ओम धूम दुर्गाय नमः कमलगट्टे की माला से करते हो, पैसा आता है। आप रुद्राक्ष की माला से करते हो, आपके पास ताकत, सच्चाई, प्रेरणा, शुद्धिकरण आता है। आप हल्दी की माला से करते हो तो भी आपके पास ताकत आती है, पावर्स आती हैं, प्रॉस्पेरिटी आती है। आप रक्त चंदन की माला से करते हो तो आपके पास धन, ऊर्जा, सच्चाई, पावर सब आता है। तो आप किस माला से कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। और श्वेता जी, ये वाला नवरात्रे बहुत स्पेशल है क्योंकि 9 दशक के बाद अष्टमी का क्षय करती हुई प्रतिप्रदा लग रही है। अच्छा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन 24वां नक्षत्र होगा, 27 नक्षत्रों में 24वां नक्षत्र के जो स्वामी है वो चंद्र प्रधान है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और ब्रह्म योग बन रहा है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब कई लोग कह रहे हैं, आपने सुना होगा कि माँ पालकी पे आ रही है तो बहुत निगेटिव है। एक बात सोचिए, पालकी पे कौन आता है? दुल्हन। हाँ। सुंदर सी दुल्हन सज के पालकी पे आती है। तो क्या पालकी पे आना किसी निगेटिव उसको देता है? नहीं। यहाँ पे पालकी पे आना चेंजेस को दिखाता है। यानी मेरा पहले का जीवन पिता के घर का था, अब मैं अपने नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ, तो चेंजेस।
तो ये जो माँ आ रही हैं इस बार नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, बहुत लोगों के जीवन में चेंजेस आने वाले हैं। मैं आपको रिटर्न देती हूँ, बहुत से लोग आपको अमीर बनते हुए नजर आएंगे। आपने वो नाम सुने ही नहीं होंगे जो अब नाम आपके सामने आने वाले हैं। और बहुत से लोग डाउनफॉल की तरफ भी जाएंगे, यानी चेंजेस, बदलाव। और बदलाव कैसा? मेरे कर्मों का बदलाव। जो मैंने पिछले समय में किया वहां का फल अब मुझे मिलेगा। तो कई लोग ऊपर जाएंगे, कई लोग नीचे जाएंगे। और विक्रम संवत भी यही कहता है कि गुरु राजा बन रहे हैं जिनके पास सच में ज्ञान है, नॉलेज है, जो अपने ज्ञान से सरस्वती जी से लक्ष्मी जी के पास पहुंच रहे हैं, उनके पास लक्ष्मी आएगी। लेकिन जिनके पास सरस्वती यानी ज्ञान नहीं है, वो कहीं ना कहीं पैसे को यानी लक्ष्मी जी को खो देंगे। तो ये अब होगा, क्योंकि 150 साल के बाद विक्रम संवत, रौद्र संवत्सर में गुरु राजा बन रहे हैं। रौद्र संवत्सर कई बार आया है, गुरु राजा भी कई बार बने हैं। 9 साल में तो एक बार कोई ना गुरु राजा बने ही होंगे, लेकिन रौद्र संवत्सर में गुरु राजा 150 साल के बाद बन रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और हाथी पर जाना क्या दिखाता है? हाथी पर जाना यानी स्टेबिलिटी, यानी धन। तो वही कि अब आप स्टेबल होने वाले हो, अब आपके पास धन आने वाला है, अब आपके पास नॉलेज यानी विजडम आने वाला है। तभी तो हम गज लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो हाथी के साथ जब भी माँ को जोड़ा जाए, आते हुए या जाते हुए, वो स्टेबिलिटी और विजडम और धन को दिखाता है। तो ये पॉसिबल मुझे लग रहा है माँ का इस बार आना कि पॉजिटिविटी दिखाएगा। और हम देख रहे हैं कि विश्व युद्ध, बहुत से जियोपॉलिटिकल, बहुत सी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। तो क्या चेंजेस नहीं चाहिए हमें? हमें भी तो चाहिए चेंजेस। लेकिन जैसे नितिशा जी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाला समय जो होगा 100 दिनों तक देखा जाए तो बहुत ही खराब रहेगा। थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट करते हुए, आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? बिल्कुल, चेंजेस इसी को तो दर्शाता है। खराब समय रहेगा जियोपॉलिटिकली हम देखें तो? हाँ जी, बिल्कुल खराब रहेगा, क्योंकि जो भी मंगल है वो अग्नि कारक है। अगर आग को आप बारूद के पास या पेट्रोल के पास ले जाओ तो वो आग तो बढ़ेगी ना। और राहु एम्पलीफायर है, राहु पेट्रोल है, और आग के ऊपर पेट्रोल डालोगे तो वो तो बढ़ेगा। तो ये वही समय है। लेकिन इसी समय सूर्य शनि के साथ मीन राशि में भी जाएंगे। नवरात्रि शुरू होने के 3 दिन पहले वो वहां चले जाएंगे। तो मुझे लगता है सूर्य यानी राजनीति, राजनेता, वो भी थोड़े ठंडी, क्योंकि वो अग्नि कारक है और जल तत्व की राशि मीन में जा रहे हैं। तो कुछ राजनेताओं में ज्ञान होने पर उनको विजडम भी मिलेगा। यानी हो सकता है कि कुछ राजनेता युद्ध करने के लिए खुद ही वो हो जाए कि मुझे तो लड़ना ही नहीं है, या मुझे ये सब नहीं करना है, या जो मेरे से गलतियां हुई या मुझे उसके ऊपर काम करना है। लेकिन परिवर्तन जब भी आता है श्वेता जी, वो आराम से तो नहीं आता, वो विद्रोह के बिना नहीं आता। तो विद्रोह, युद्ध, पैनिक होना, है ना, सड़कों पे लोगों का उतर जाना, ये सब होने वाला है। और ये कब तक चलेगा? ये अभी कुछ दिनों के बाद, जून में जब गुरु उच्च के हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा शांत फील होगा। लेकिन उस जून के बाद आपको प्राकृतिक चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, जो उपद्रव या प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा हुआ है। फिर अगस्त और सितंबर में ग्रहण आ रहे हैं, फिर से ये ट्रिगर हो जाएगा। ये हुआ तो जियोपॉलिटिक्स है, लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स एक विश्व युद्ध का कुछ सालों में नाम ले चुका होगा। ये युद्ध नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, आपका कहना है? ये अभी ट्रिगर हो रहे हैं, बीच बीच में रुक नहीं रहे और ना ही बढ़ रहे हैं। बढ़ने का भी साल आएगा श्वेता जी। अभी शनि मीन राशि में है, 2027 में वो नीच का हो जाएगा। 2.5 साल वो नीच की राशि में रहेगा, मंगल की राशि में। सूर्य भी वहां आएगा, मंगल भी वहां आएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि युद्ध रुकेगा? नहीं। और फिर शनि जाएगा वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र में। जब वो रोहिणी नक्षत्र में जाता है, शास्त्र ये कहते हैं बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज लाता है। तो वो जो चेंज आएगा, उसके लिए तैयार कर रही है प्रकृति हमें, क्योंकि ये होने वाला है। तो अब आप कहोगे क्या 30 इयर्स के पहले भी ये हुआ था? हाँ, आप काउंट करो, 30 इयर्स के पहले ये हुआ था, उसके 30 इयर्स के पहले भी हुआ था। हर 30 साल के बाद, जैसे फैशन 20 साल में बदलाव लाता है, प्रकृति 30 साल में लाती है। लेकिन बहुत बड़ा बदलाव बहुत 100 सालों के बाद होता है। उस समय 30 साल पहले गुरु अतिचारी नहीं थे, वो अब है। तो वो भी तो एक बड़ा चेंज है।
कि शनि तो जा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, बट गुरु अतिचारी नहीं थे, तो गुरु अतिचारी है, वो एक कंडीशन ऐड ऑन होगी। तो ये जो कंडीशंस ऐड ऑन होंगी वो कुछ ना कुछ आने वाले समय को डिस्टर्बिंग तो दिखा रही हैं। और ये हमारे शास्त्र भी तो कहते हैं, चाहे हम भविष्य मालिका पढ़ ले, चाहे हम बहुत सी पुस्तकें पढ़ ले, जिस पुस्तक में ये लिखा है कि पाप कलयुग 4,42,000 साल का, उसमें भी ये लिखा है कि ये 14वां कलयुग चल रहा है, 14th। तो 14th कलयुग यानी कलयुग समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। पूरा टोटल समय 4 लाख कुछ उसका है। लेकिन जो अंत आएगा, जब कल की भगवान आएंगे, वहां पे क्लियर है कि हम रोबोट बन चुके होंगे, हमारे अंदर अकल की कमी होगी, हम दूसरे के उस पे चलेंगे, हमारी हाइट कम हो चुकी होगी। तो वहां पे 5 फीट या 6 फीट को मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि अगर आप सतयुग कह रहे हैं उसमें हाइट बहुत ज्यादा थी, 32 के आसपास। फिर वो कहीं ना कहीं 11 के आसपास आई जब प्रभु राम जी आए, त्रेता। फिर द्वापर में और कम हुई, 7 से 8 फीट हुई। अब कलयुग में 5 से 6 फीट हाइट देखी जाती है। वो कलयुग जिसमें हाइट और भी ज्यादा कम हो जाएगी, शायद 1 या 2 फीट, वो अभी बहुत हजारों सालों के बाद होगा। तो इसलिए कलयुग नहीं है, ये कलयुग छोटे छोटे कलयुग का एक पैटर्न है, जो बबुलों की तरह, जैसे बबल होता है ना, वैसे बन रहा है और बिगड़ रहा है, बन रहा है और बिगड़ रहा है। तो हम उस कलयुग में कहीं ना कहीं लूप में अटक गए हैं। तो अभी होगा, विश्व युद्ध होगा, महामारी भी बहुत बड़ी आएगी, और हम ये देखेंगे कि अभी जो कोरोना ने एक संकट दिया था, कुछ वैसा संकट हम आगे भी देखेंगे। खैर, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था नितिशा जी की दुर्गा कवच। दुर्गा कवच के बारे में बहुत सुना है कि ये बहुत बलशाली है अपने आप में, क्या है, थोड़ा सा व्याख्यान करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, दुर्गा कवच में हम पढ़ते हैं चामुंडा 10 दिशाओं में, यानी जब शिव उनसे नाराज होके जाने लगे कि आपको जो करना है करो, क्योंकि पार्वती जी ने जिद करी कि मुझे तो अपने पिता के घर जाना है, तो शिव जी ने मना किया, बट उन्होंने प्रेशर नहीं किया, क्योंकि परमात्मा ने हमें यही सिखाया है, वो शक्ति है, मैं शक्ति नहीं हूं, उसके बिना तो मैं भी शव हूं। तो मैं उसको समझा सकता हूं, मैं उसको सिखा भी सकता हूँ गुरु बन के, लेकिन मैं उसको डरा नहीं सकता हूँ या उससे जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता हूँ। जब वो जाने लगे तो उन्होंने 10 रूप अपने 10 दिशाओं में केंद्रित किए, तो शिव जी को उन्होंने रोकने की कोशिश करी। अब 10 दिशाएं हैं क्या, 10 दिग्बाल हैं क्या? जब भी संकट आता है ना, तो वो पूर्व या पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं आता, वो 10 दिशाओं से आ सकता है, वो ऊपर से भी आ सकता है, वो नीचे से भी आ सकता है। तो पहले तो प्रोटेक्शन चाहिए 10 दिशाओं से, फिर उसमें आता है कि हर संकट, हर कष्ट तुम मेरा हरो। वो किसी भी प्रकार का कष्ट है, चाहे वो स्त्रियों के साथ होने वाले पाप है या बच्चों के साथ होने वाले कुछ भी, हर संकट तुम मेरा हरो, संसार में माँ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। यानी उन्होंने संसार को देखा कि संसार एक ऐसा प्लेग्राउंड है या एक ऐसा मंच है जहाँ पे हर तरह की लीला रची जा रही है। आप उसको नेगेटिव भी कह सकते हो, आप उसको पॉजिटिव भी कह सकते हो। मुझे श्वेता जी ये लगता है कि भगवान में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंटरटेनमेंट का। वो रोज लोगों को बनाता है और रोज लोगों के उस पैटर्न को देखता है बड़े एंटरटेन के साथ, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसी मनुष्य का बुरा नहीं कर रहा हूँ, ना किसी आत्मा का बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा तो उन्हीं से निकली है और उन्हीं में जाके विलीन हो जाएगी। ये तो सिर्फ हमें उन्होंने जो बुद्धि दे दी ना, जिससे हम दुख को सुख को फील करते हैं, वो हमें उन्होंने दे दी सिर्फ हमें ये बताने के लिए कि ये क्या सही और क्या गलत है, क्या निर्णय हमें लेने चाहिए। लेकिन वो तो एंटरटेन कर रहे होते हैं पर डे। तो माँ पीछे से आगे से, अजीता खड़ी है बाएं मेरे, अपराजिता है दाएं मेरे, जीवा की माँ, ठुड्डी की माँ, आंखों की माँ, हमारे गर्भ की, हमारे पेट की, हमारी टांगों की, हमारे हड्डियों की, हमारे पूरे पिंजर की, इनफैक्ट नसों की, मांस की भी, हर एक पार्ट, जो भी आप पार्ट सोच सकते हो, उसकी रक्षा एक माँ का रूप कर रहा है। कौन? माँ, जैसे अजीता माँ है, वो आपके बाएं तरफ की रक्षा कर रही है, अपराजिता माँ है, वो आपके दाएं तरफ की रक्षा कर रही है। ये 10 माएँ हैं, ये हमारे 10 माएँ नहीं, आप अप्रोक्स 1008 माएँ
वो करो, क्योंकि 206 तो हमारे अंदर हड्डियां हैं। ओके, यस। कितनी तो नसें हैं हमारे अंदर, है ना। तो और मांस भी है, नाखून भी है, ठुड्डी भी है, हर एक पार्ट में एक माँ का रूप बैठा हुआ है। अब सपोज दैट किसी की ठुड्डी पे चोट लगनी लिखी है या नाक टूटने लिखी है, तो आप जो नासिका की माँ है उनकी पूजा करने शुरू लग जाओ, आपकी नाक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि दुर्गा कवच पर डे पढ़ो। तो ये हमारी रक्षा करता है, दुर्गा कवच, कवच की तरह। हाँ, एक जैसे एक हम कवच या कुछ कोट पहन, रेन कोट पहन लेते हैं तो बारिश से बच जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये एक शील्ड है जो हमें दुनिया के हर प्रॉब्लम से बचाता है। तभी पहले के लोग रोग से बचने के लिए, कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, नेम फेम में कोई प्रॉब्लम ना आए, कानूनी कोई केस ना हो, दबाव ना हो, सबसे बचने के लिए दुर्गा कवच को पढ़ते थे। और अंत में आता है कि मेरी भार्या यानी मेरी पति या पत्नी की, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की भी रक्षा करो। मेरे घर को एक शील्ड दो, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे घर को भी एक शील्ड दो कि मेरा घर भी प्रोटेक्शन रहे। तो कितना दुर्गा कवच का पाठ कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कोई नियम है? देखिए, दुर्गा जी का पाठ हमेशा प्रदोष काल या अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए। सूर्य उग रहा है या सूर्य डूब रहा है, दोपहर के समय जो 8, 9, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे पूजा कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग गाड़ी चला रहे हैं और पाठ किए जा रहे हैं, सुन लो कवच, इट्स ओके। लेकिन दिन में कम से कम एक बार, हम लोग मेकअप भी करते हैं, हम लोग खाना भी खाते हैं, हम लोग फोन करके गॉसिप भी करते हैं, सब कुछ तो करते हैं श्वेता जी। तो दिन में एक बार, क्या मैं 1 घंटा भगवान को नहीं दे सकती? बस यही हमारे में कमी है। हम हर चीज तो सेट कर लेते हैं ना, सिर्फ पूजा करने की सेटिंग क्यों नहीं कर पाते? तो मैं कहती हूँ, मैं तो पहले पूजा करने की सेटिंग करती हूँ। पर डे मेरा वो टाइम फिक्स है, वो मुझे कोई नहीं हिला सकता। हाँ, मैं बहुत लेट नाइट करती हूँ ताकि मुझे फोन ना आए, मुझे कोई तंग ना करे, लेकिन सेट करो आप। और हमेशा शाम के समय अगर आप पूजा करो दुर्गा जी की, तो दुर्गा जी की पूजा शाम के समय ही की जाती है। दिन में आप विष्णु जी की करो, आप शिव जी की करो, आपके लिए ब्रह्मा जी की करो, सब अच्छी है। सरस्वती जी की आप कर सकते हो, काली जी की, दुर्गा जी की, उनके जो 10 रूप है, उनके जो 9 रूप है, उनकी पूजा शाम के समय करनी चाहिए। तो दुर्गा कवच पर डे सुबह एक बार पढ़ लो आप, जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पति ऑफिस जा रहा है, आप पढ़ो। और एक बार शाम को पढ़ के सो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। कई लोग कहते हैं नींद नहीं आती है, कई लोग कहते हैं हमें ये पेन है, कई लोग कहते हैं हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। आप 1 महीना करके देखो, लेकिन जब आप बोल रहे हो तो आपको फील करना है कि मेरी भो में वो माँ की कृपा हो रही है, मेरी आंखों में माँ की कृपा। वही अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, सेम वही। तो अगर माँ दुर्गा को हमें जल्दी प्रसन्न करना है तो भी कोई उपाय है सरल सा? बहुत सिंपल उपाय है कि आप सच्चे मन के साथ माँ से जुड़ जाओ। माता रानी, सिर्फ आप ही हो जो मेरा ये काम कर सकते हो, मुझे सिद्धि दे सकते हो, मुझे धन दे सकते हो, जो भी। आप रुद्राक्ष की माला ले लो, लाल चंदन की माला ले लो, आप सिर्फ दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र शुरू कर दो। लेकिन दुर्गा जी के निर्वाण मंत्र के लिए गुरु का होना जरूरी है। गुरु आपको भैरव मंत्र देता है, गुरु मंत्र देता है, साथ ही साथ गणेश मंत्र देता है, फिर वो दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र आता है। लेकिन हर किसी को प्रैक्टिकली नहीं मिल सकता श्वेता जी, ये भी एक कृपा होती है कुंडली की। तो मैं कहूँगी आप शिव जी को मानो अपना गुरु, कि मुझे ना ए पता ना जेड पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे गुरु हो। और जब आप गुरु हो तो मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। संकल्प लो, हाथ में जल लेके, फूल लो, उसमें जल लो, लाल चंदन लगाओ और थोड़ा सा एक सिक्का रख दो कि मैं आपकी ये पूजा करने जा रहा हूँ, इतनी माला मैं पर डे करूंगा, इस मंत्र की, इस समय करूंगा, इस वस्त्र को पहन के करूंगा, इस आसन पर बैठ के करूंगा। बस ये संकल्प है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आप आसन धो भी रहे हो तो आसन वही रहेगा। इसीलिए हम लोग आसन वस्त्र गंदा नहीं कर सकते। संकल्प लो, माता रानी के सामने छोड़ दो, और जो भी आपने संकल्प लिया, 24 दिन का, 9 दिन का, 10 दिन का, वो आप पूरा करो, फिर आप देखो कमाल। जैसे कुछ लोग, आपने वैसे ये बात बताई है कि अष्टमी को भी कुछ लोग कन्या पूजते हैं और नवमी को भी पूजते हैं, तो उसमें कोई फर्क होता है? और कन्या पूजन का सही टाइम, सही तरीका क्या होता है?
क्यों पूजा जाता है पूरा, मैं चाहूंगी आप, देखिए, क्योंकि अक्सर लोग इसको बस बच्चों को बुलाना, उनको खिलाना, हाँ, ये एक एंटरटेनमेंट के जैसा लगता है, और दिखावा करना भी। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी, पहले तो दिखावा बंद करो, क्योंकि भक्ति के साथ दिखावा नहीं किया जा सकता। आप कन्या पूजते हुए उनकी प्लेट में 100 या 50 का नोट रखते हुए जो फोटो डाल रहे हो वो गलत है। क्योंकि अगर आज आप किसी को दान, अपने आप को ये प्रूफ कर रहे हो कि मैं तो दान दे रहा हूँ, तो भाई ये सृष्टि गोल है। हर चीज जो आप कर रहे हो वो आपको मिलेगी। आज आपने दान दिया है तो कल आप उसी लाइन में खड़े होगे और आप दान ले रहे होगे। तो जब मैं किसी भिखारी को दान देती हूँ तो मैं ये नहीं बोलती कि मैंने दिया है, मैं कहती हूँ श्री हरि विष्णु की कृपा है, मैं उसका बच्चा हूँ श्वेता जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि ये कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर मैं करूंगी ना श्वेता जी, कल मैं उसी लाइन में खड़े होकर वही कंबल और वही 1 किलो आटा किसी से ले रही होंगी। तो क्या आप ये चाहते हो? नहीं, कोई भी ये नहीं चाहता। तो कभी भी आप दान मत दो, हमेशा श्री हरि विष्णु के नाम से आप जो लोगों की हेल्प कर सकते हो वो जरूर करो। क्योंकि श्री हरि विष्णु कहते हैं, जब तक श्वेता जी हम गर्भ में होते हैं हम ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। जब हम गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो हमारे जगत जो धीश है, जगत के पालनहार है, वो जगन्नाथ जी हैं, श्री हरि विष्णु है। आप श्री हरि विष्णु की पूजा करो, उनके नाम पर हर काम करो। जब मेरी मृत्यु आएगी तो कालों के काल मुझे महाकाल लेने आएंगे तो मैं उनकी पूजा करूंगी। तो स्टेजेस है लाइफ की और आपको वो हर स्टेज को समझना पड़ेगा। तो कन्या पूजन की अगर मैं बात करूं, वहां पे माँ के 9 रूपों को दिखाया गया है। एक छोटी होती है, एक थोड़ी बड़ी है, एक थोड़ी बड़ी है। अब लोग कहते हैं कि आप ना 11 साल से पहले की कन्याएं बुलाओ। क्या अगर आपके पास 15 साल की कन्या आ जाती है तो क्या वो कन्या नहीं है? प्रैक्टिकली वो नहीं है अगर आप उसके उस मासिक चक्र को देख रहे हो। लेकिन माँ का तो कोई भी रूप में आ सकती है, वो सुहागन स्त्री के रूप में भी आ सकती है, वो बुढ़ी स्त्री के रूप में भी आ सकती है। तो अगर आपके घर में कोई आया है उस दिन, तो पहले तो किसी को वापस मत भेजो। मैं कह रही हूँ मेरे घर में 100 कंजके आ गए, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं कुछ तो दूंगी, किसी को खाली हाथ मत भेजो। जो लोग भगाते हैं वो गलत करते हैं। दूसरा, हमेशा कैटेगरीज में बुलाओ। कोई छोटी बच्ची जरूर हो जो हमारे शैलपुत्री का रूप हमारे सामने आए, थोड़ी सी बड़ी जो स्कूल जाती है वो एजुकेशन ब्रह्मचारिणी का रूप हो। तो अगर आप स्टेजेस में बुलाते हो 9 कन्याएं 1-1, 1.5 साल के फर्क में, तो बहुत शुभ माना जाता है। और जरूरी नहीं आप 9 कन्याएं बुलाओ, आप 3 भी खिला सकते हो, आप 5 भी खिला सकते हो, आप 7 भी खिला सकते हो, आप 9 भी खिला सकते हो। 9 कन्याओं को संपूर्णता का प्रतीक माना गया। भैरव बाबा को भी बैठे, हाँ, एक भैरव बाबा भी, जिसको बटुक भैरव या वो कहते हैं हम लोग, एक बंदर, एक मंकी आता है जरूर, हनुमान जी, तो उनको भी जरूर बुलाए। वो बहुत शुभता का प्रतीक है। क्योंकि जहां पर भी माँ के 51 शक्तिपीठ है, 10 महाशक्तियों के मंदिर है, वहां पे भैरव बाबा आप हमेशा देखोगे। कोई भी मंदिर जाओ आप, वैष्णो देवी, कामाख्या, माँ काली, आपको भैरव मंदिर पहले जाना होगा। तो कहते हैं ना, अगर आप कामाख्या गए हो और उमा शंकर के दर्शन नहीं करे तो कामाख्या के वो नहीं होंगे। वैष्णो देवी गए हो, भैरव बाबा नहीं गए तो आपको उसके पूरे वो नहीं मिलेंगे। तो भैरव बाबा तो होने ही चाहिए। तो 9 स्टेजेस को दिखाता है। प्लस आप उनको अगर हलवा पूड़ी खिला रहे हो, छोले, तो ये जो हलवा पूड़ी छोले है, जो आपकी पूड़ी है, ये ऑयल में फ्राई हुई है या देसी घी में फ्राई हुई है, तो शनि का प्रतीक भी है और गेहूं होने की वजह से सूर्य का प्रतीक भी है। काले चने आपके शनि का प्रतीक है, उसमें जो मसाले पड़ रहे हैं वो मंगल का प्रतीक है। जो आपने हलवा बनाया मीठा, ये शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक है। तो नव के नव प्लैनेट वहां पे जुड़ रहे हैं, इसलिए हलवा पूड़ी या खीर छोले कंजकों को खिलाए जाते हैं कि मेरे 9 प्लैनेट बैलेंस हो जाए। प्लस उनको कुछ ना कुछ हम दक्षिणा देते हैं। ये एक तरह से ग्रैटिट्यूड का प्रतीक है कि मैं, आपने जो मुझे इतना दिया, मैं एक ग्रैटिट्यूड के उसमें दे रही हूँ। उसमें श्वेता जी हम गाय को भी खिलाने जाते हैं, कौओं को भी खिलाते हैं, यानी प्रकृति के साथ भी उस दिन जरूर जुड़ते हैं। तो आप प्रकृति को भी एक ग्रैटिट्यूड देते हो। तो जब आप कंजके बिठाओ, खेतरी पहले खिसका दो, कलश को हल्का सा पहले खिसका दो, ताकि हम आपको वो कर दें कि अब आप यथास्थान जाओ। कंजके मैंने बिठा दी, माता रानी की पूरी पूजा कंजकों के बाद ही संपन्न होती है। और प्रकृति को ग्रैटिट्यूड दो, यानी गाय को जरूर खिला के आओ। और मैं तो कहती 9 के 9 दिन नहीं, पूरी जिंदगी अगर आप गाय माता की सेवा कर रहे हो, आप थोड़ा समय पेड़ पौधों के साथ बिता रहे हो, चींटियों को कुछ डाल रहे हो, कुत्ते हैं, बंदर है, जो भी आपके आसपास है, गिलहरी है, छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं,
उनको कुछ हेल्प कर रहे हो, तो आपको कभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वो जो प्रोटेक्शन है प्रकृति का, वो अपने आप आपको मिलने लग जाए। और इस दौरान नितिशा जी, देखा जाए तो जो माता के प्रसिद्ध मंदिर हैं, भीड़ तो बहुत ज्यादा होती है। तो क्या हम कहें कि कामाख्या या वैष्णो देवी इस दौरान जाने से फल अधिक मिलेगा, या वही विशेष देखिए, फल हम अगर आप कहीं जाप कर रहे हो घर बैठ के, तो ऑफ कोर्स जाप का विशेष फल मिलेगा। अपनी शुद्धिकरण, ये समय मन और तन की शुद्धि का नहीं है, ये चेतना की भी शुद्धि का है, कर्मों की भी शुद्धि का है। तो जब हम बाहर जाएंगे, हम अपने टाइम को वेस्ट करेंगे वहां जाने में और वहां से आने में, श्वेता जी। तो मैं बिल्कुल नहीं लोगों से कहूंगी, मैं कहूंगी लोग घर बैठे अपने घर के मंदिर में अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक पूरी तरह से संकल्प का प्रतीक है कि मैंने अखंड कोई काम किया। वो कहते हैं ना, जब राजा कुछ अखंड काम करते थे तो अखंड हवन करवाते थे। तो आप अपने घर में बैठो और मंत्र जाप करो, जो भी करना है। मुझे दुर्गा सप्तशती पढ़नी है, मुझे दुर्गा कवच पढ़ना है, मुझे 108 बार पर डे दुर्गा चालीसा पढ़ना है, मुझे कोई भी मंत्र करना है, उससे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। और दुर्गा सप्तशती का क्या मायने हैं, क्या उसके फायदे होते हैं? वही अगेन, उसमें 13 अध्याय हैं और बहुत सारे स्त्रोत हैं। स्त्रोत जैसे लक्ष्मी जी का भी है, काली जी का भी है, संतोषी माता का भी है। तो जिस भी देवी का आप अपने, और वो सब देवियां हमारे जीवन में चरणों के साथ जुड़ी हैं, हमारे जीवन के उसके पहलू के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब भी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो आपके साथ वो देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्लस उसमें आता है दुर्गा कवच, आपको प्रोटेक्शन मिलता है। कीलक स्त्रोत, जो हमें, जैसे गीता हमें कुछ सिखाती है कि ये सही है, ये गलत है, कीलक स्त्रोत भी आपको सिखाता है कि जीवन ऐसा ही है, आपको कितनी सोच समझ कर चलना है, ये आपके हाथ में है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, दाहिना हाथ दिया है जिससे मैं इस जन्म के कर्मों को बदल सकती हूँ, बायां हाथ दिया जिससे मैं अपने कर्मों को लेकर के आई हूँ। यहाँ पे परमानेंट है कि ये चीज होंगी, लेकिन क्या श्वेता जी इस पे लिखा हुआ क्या मैं बदल सकती हूँ? हाँ, लोग कहते हैं नहीं बदला जा सकता, मैं कहती हूँ 100% आप बदल सकते हो। जिस दिन आपने अपने आप को सोच लिया कि मुझे ये करना है, उस दिन आप बदल जाओगे। जितने आप उदाहरण लो, आप विवेकानंद जी का ले लो, क्या उनकी कुंडली में लिखा था कि वो इतने बड़े वो बनेंगे? मोदी जी की कुंडली लेके आओ, क्या मोदी जी की कुंडली में लिखा था वो प्रधानमंत्री बनेंगे? तो फिर कैसे बनते हैं? आपने जिस दिन दृढ़ संकल्प लिया ना, श्वेता जी मैं ये कर लूंगी, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, उसके कुछ समय के बाद आपको वो चीज मिलेगी। एक शाहरुख खान जी का एक डायलॉग है, कायनात, जब सृष्टि से कुछ जिद से मांगो ना, तो कायनात भी आपको वो देने का संकल्प ले लेती है। ये फैक्ट है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हजारों साल जीते थे, इसीलिए हमारे ऋषि मुनि अपनी चेतना को जागृत करके वो हर चीज प्राप्त कर लेते थे जो हम सोच भी नहीं सकते। और श्वेता जी, लाखों अरबों नील, शंख तक, नील तक पैसे की बात होती है, हम लोग सोच नहीं सकते। हम अरबों खरबों भी देख ले तो शायद बेहोश हो जाए। नील और शंख तक बात होती है। तो इसका मतलब ये गणना सृष्टि में है ना, इससे ऊपर की भी गणना होगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर कॉपी में लिखा है तो इसकी गणना नहीं हो, ऑफ कोर्स होगी। उतना पैसा भी या उससे डबल पैसा भी सृष्टि में है ना, प्रॉस्पेरिटी है ना, हम क्यों नहीं मांग पा रहे हैं? हम लोग जब बोलते हैं 10 लाख या 1 करोड़ या 20 करोड़ या CR, तो हमें वो ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है। एक्चुअली वो ज्यादा नहीं है, एक्चुअली वो अरबों खरबों भी जब हमारी सोच ही नहीं जा रही क्योंकि हम लोग इतने भी अरे अगर मैं 5 लाख कमा रही हूँ, 10 लाख कैसे हो जाएगा? तो हमने सबकॉन्शियस माइंड को पहले ही मैसेज दिया कैसे। हमने सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं मैसेज देना कैसे। विवेकानंद जी के पास कितनी नॉलेज थी, अब्दुल कलाम जी के पास कितनी नॉलेज थी। अभी का वो पैटर्न है, नॉलेज, ज्ञान हमारे पास, बुद्धि बहुत है, हम उसका कितना यूज करेंगे ये हमारे पे डिपेंड करता है। और मैं लोगों से ये कह सकती हूँ, जिस दिन मैं पैदा हुई, गर्भ में आई, उस दिन मेरा जन्म और मृत्यु तय थी। मेरा सब कुछ तय था, लेकिन इस जन्म में मैं आके उस सब को बदल सकती हूँ। इनफैक्ट मृत्यु को भी, आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें डेस्टिनेशन एक मूवी है जहाँ पे मृत्यु को उसने वो किया। सही चीज है श्वेता जी, आप बदल सकते हो, लेकिन आप में वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ऋषि मार्तंडे के बारे में आपने सुना है ना, नंदी जी के बारे में आपने सुना, उनका भी तो मृत्यु तय थी, आई भी थी लेने। उनके लिए शिव जी लड़ पड़े थे, कालों के काल महा लड़ पड़े थे, और उन्होंने यमराज को मार दिया था। तो वो भी तो दृढ़ संकल्प ही था।
तो अगर वो कर सकते तो आप मैं क्यों नहीं कर सकता? बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिशा जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन बातचीत हम रोक रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ है मन में, आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को अगली बार। शुक्रिया आपका। थैंक यू श्वेता जी।